सन 1971 के क्रिसमस ईव की ठंडी सुबह में जब पेरू की राजधानी लीमा से उड़ान संख्या 508 आसमान में उठी, तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यह सफर इंसानी हिम्मत, सब्र और जिंदा रहने की सबसे बड़ी मिसाल बन जाएगा। विमान में बैठी एक 17 वर्ष की लड़की जूलियाने कोपके अपनी मां के साथ अपने पिता से मिलने जा रही थी। उसके दिल में थोड़ी घबराहट थी क्योंकि आसमान घने बादलों से भरा हुआ था, लेकिन वह खिड़की से नीचे झांककर अमेज़न के असीमित फैले जंगल को देखती और सोचती कि दुनिया कितनी रहस्यमय है। अचानक एक तेज बिजली ने विमान को चीर दिया। पूरा जहाज हिल गया, लोग चीखने लगे, सीटें उखड़कर उड़ने लगीं और धातु टूटने की आवाज मानो कानों के पर्दे फाड़ रही थी। जूलियाने ने महसूस किया कि उसकी मां ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद विमान हवा में फट गया और वह अपनी सीट से बंधी हुई बादलों के बीच नीचे गिरने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल था और दिल की धड़कन उसकी छाती को झकझोर रही थी। गिरते हुए पलों में उसे अपने पिता की वह सीख याद आई, जंगल दुश्मन नहीं होता, बस उसे समझना पड़ता है। फिर जोरदार धमाके के साथ वह अमेज़न के घने जंगल की पत्तियों पर गिरी और मिट्टी पर लुढ़कते हुए बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो सूरज की किरणें पेड़ों की शाखों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पक्षियों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं और उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। उसके कंधे में गहरी चोट थी, दाहिना पैर सूजा हुआ था, एक आंख आधी खुलती थी और सिर पर लगे घाव से खून सूखकर जम चुका था। कुछ समय बाद उसे याद आया कि वह किस भयावह दुर्घटना का हिस्सा बनी थी। वह अपनी मां को ढूंढने लगी, लेकिन चारों ओर केवल मलबा, टूटी सीटें, सामान के टुकड़े और मृत यात्रियों के निर्जीव शरीर पड़े थे। वह अपनी मां को पुकारती रही, मां मां, लेकिन जंगल ने उसे केवल सन्नाटा लौटाया। डर, दर्द और अकेलापन उसकी आत्मा को चीर रहे थे, पर उसने खुद को संभाला और पिता की बात याद की। अगर भटक जाओ तो पानी के बहाव को फॉलो करना, वह तुम्हें इंसानों तक ले जाएगा। वह लड़खड़ाते हुए चलने लगी। जंगल की नमी से सांस भारी हो जाती, धूप अचानक बरसात में बदल जाती, मच्छर उसके खून पर टूट पड़ते और उसके घावों में कीड़े घुसने लगते। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, खून रिसता रहता और कभी कभी पानी में चलते हुए छोटे कीड़े उसके पैरों में चिपक जाते, जिन्हें हटाने पर त्वचा निकल जाती। भूख ने उसे कमजोर कर दिया। पास खाने को केवल कुछ बासी मिठाइयां थीं जो उसे विमान के टुकड़ों से मिली थीं। रातें सबसे खौफनाक थी। दूर से आती किसी जंगली जानवर की दहाड़, पेड़ों की शाखाओं का टूटना, पत्तों की सरसराहट और हर आवाज का दिल पर हथौड़े की तरह गिरना। लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी लौ थी और वह उसे बुझने नहीं दे रही थी। 3 दिन, फिर 4 दिन और फिर 9 लंबे दिन वह एक छोटी सी धारा के बहाव को फॉलो करती रही। कभी वह घुटनों के बल चलती, कभी रेंगती, कभी गिरती और फिर उठती। उसकी त्वचा पर कीड़े चिपक जाते, घावों में सफेद लार्वा बन जाते और वह उन्हें कांपते हाथों से निकालती। कई बार उसे लगा कि अब वह नहीं चल पाएगी, पर उसके दिल में एक ही आवाज आती, जिंदा रहना है। 9वें दिन उसे नदी किनारे एक छोटी लकड़ी की नाव और एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे लगा कि शायद कोई इंसान पास में होगा और यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद जब 3 स्थानीय लोग वहां आए और उन्होंने उसे देखा तो पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई प्रेत खड़ा हो। उसका चेहरा मिट्टी और खून से भरा, बाल उलझे हुए, कपड़े फटे हुए, शरीर सूजन और घावों से भरा। लेकिन जब उसने टूटती आवाज में कहा, मैं विमान से गिरी हूं, तो वे हैरान रह गए कि कोई लड़की इतनी ऊंचाई से गिरकर 9 दिनों तक अमेज़न जंगल में अकेली कैसे जिंदा रह सकती है। उन्होंने उसकी मदद की, उसे खाना दिया, उसके घाव साफ किए और अगले दिन नाव में बिठाकर मानव बस्ती तक ले गए। वहीं से बचाव दल को खबर भेजी गई। जूलियाने को अस्पताल पहुंचाया गया, उसका इलाज हुआ और आखिरकार उसकी मुलाकात उसके पिता से हुई। पिता को देखते ही वह रो पड़ी और दोनों देर तक एक दूसरे को गले लगाए रहे। अपनी मां को खोने का दर्द उसके जीवन भर के लिए उसके दिल में एक घाव बन गया, लेकिन उसने इस हादसे को अपने जीवन का अंत नहीं बनने दिया। वह बड़ी हुई, जीव विज्ञान की पढ़ाई पूरी की, डॉक्टरेट किया और उसी अमेज़न जंगल में वापस गई, एक रिसर्चर के रूप में, एक ऐसी इंसान के रूप में जिसने जंगल को दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह स्वीकार किया। उसने प्रकृति की रक्षा के लिए काम किया, लोगों को बताया कि उम्मीद, सब्र और इरादा
इंसान को मौत के जबरों से भी बाहर निकाल सकते हैं। अब वह उम्रदराज है, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में आज भी वही कहानी दर्ज है। कहानी की चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, इंसान की जिंदा रहने की चाह और अल्लाह की लिखी तकदीर उसे उन रास्तों से निकाल देती है जो देखने में नामुमकिन लगते हैं।